हेलो, मेरा नाम है शुभम राज सिंह और मैं आप लोगों को साइंस विद मेनी मोर ट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ। हेलो बच्चा पार्टी, मेरा नाम है पिंकी सिंह और मैं आप लोगों की इंग्लिश एंड ग्रामर के टीचर To our channel, माँ बेटे की ट्यूशन क्लास। हाय बच्चा पार्टी, होप आप लोग मजे में होंगे। तो चलिए आज हम लोग सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which is arranged in such a way to make a complete sense. सेंटेंस एक शब्दों का समूह है जिसको ऐसे अरेंज किया जाए कि उसका पूर्ण मतलब निकले, उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस। यानी एक वाक्य में हम लोग सेंटेंस को ऐसे अरेंज करते हैं कि उसका सही सही अर्थ निकले। यदि हम लोग बोलते हैं कि राम आम खाता है तो वो सेंटेंस हुआ, लेकिन राम खाता है आम वो गलत हुआ। यानी हमें अरेंज ऐसे करना है कि उसका सही सही अर्थ निकले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितने तरह का सेंटेंस होता है। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है। क्या क्या? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वन बाय वन हम लोग असर्टिव सेंटेंस को समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट को बोला जाता है, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जो सिंपल एक वाक्य होता है जो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है मेरे बच्चों? 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली, तो क्या हुआ? असर्टिव सेंटेंस। और उसका 2 काइंड्स है, एफर्मेटिव एंड निगेटिव, यानी सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। आई लाइक चॉकलेट, एफर्मेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट लाइक चॉकलेट, निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है मेरे बच्चे? प्रश्नवाचक सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। क्या क्या होता है? पहला हुआ यस नो क्वेश्चन और दूसरा हुआ WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन किसको बोलेंगे? यस नो क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड एक्सेट्रा। वैसे ही WH क्वेश्चंस किससे स्टार्ट होता है? WH फैमिली से। हु, व्हाट, व्हेन, विच, हाउ, ये सब WH क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है मेरे बच्चे? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या आता है? ऑर्डर आता है जिसमें हम लोग आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं जिसको हम लोग, और एडवाइस यानी सलाह देते हैं। तो ये तीनों चीज किसमें आता है मेरे बच्चे? इंपरेटिव सेंटेंस में। अब आया ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कि विश या प्रेयर आएगा, ब्लेसिंग्स आएगा, कर्स आएगा। यानी किसी को हम लोग दुआ दें या बद्दुआ दें, वो आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। या किसी के लिए हम लोग कामना करें कि मे यू लीव लॉन्ग, तो वो हुआ विश या प्रेयर। यदि मैं बोलूं कि तुम खूब तरक्की करो, तुम खूब तरक्की करो, यानी मैं तुम्हें ब्लेसिंग दे रही हूं। और कर्स, भगवान करे ये बिल्डिंग गिर जाए, तो ये किस में आता है? कर्स में आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेट करता है सडन फीलिंग्स को। क्या बताता है मेरे प्यारे बच्चों? सडन फीलिंग्स को, जिसमें हम लोग ज्यादा खुशी या गम की बातें करते हैं, वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। या आश्चर्यचकित कोई घटना हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलिए अब हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझते हैं कि एक सेंटेंस का कितना भाग होता है। तो पहला हुआ सब्जेक्ट और दूसरा हुआ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कर्ता को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कर्ता को। यानी सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट इज द
doer of an action। और उसके ऑपोजिट में हम लोग प्रेडिकेट को क्या बोलेंगे? तो प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस, प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस which says about subject। तो समझ में आया? मैंने कहा कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी सब्जेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग बेटा? कर्ता को बोलते हैं, जो कोई एक्शन करता है या कोई काम करता है। और प्रेडिकेट क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट सेंटेंस का वह हिस्सा है जो डूअर के बारे में या कर्ता के बारे में बातें करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स मैंगो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? राम, और ईट्स मैंगो क्या हुआ? प्रेडिकेट। दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट। वन मोर एग्जाम्पल, the lady in black sari is looking beautiful। तो चलिए बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? तो द लेडी इन ब्लैक साड़ी ये हुआ सब्जेक्ट, और इज लुकिंग ब्यूटीफुल ये हुआ प्रेडिकेट। दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट। तो क्लियर हुआ आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें सभी बच्चे को अक्सर प्रॉब्लम होती है ऑब्जेक्ट को पहचानने में। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ऑब्जेक्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जो काम कर्ता कर रहा है उसको रिसीव कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। और ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जो भी क्रिया है उसमें, जो भी वर्ब है, जो भी एक्शन उस सेंटेंस में हुई है, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे व्हाट और हुम लगा के। यदि हम लोग बोले राम इज ईटिंग अ मैंगो, हमने लिखा, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ईटिंग के पास। ईटिंग क्या है बेटा? वर्ब है। तो यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि ईटिंग व्हाट? तो व्हाट का आंसर आ रहा है क्या? मैंगो। क्या खा रहा है? तो मैंगो खा रहा है, यानी ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट हुआ। अब यदि मैं बोलूं कि श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट with his friends, तो यहाँ वर्ब कौन सा है? प्लेइंग है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे? पहले व्हाट का क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हुम का करेंगे। यदि व्हाट का दिया हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट 1 होगा, और हुम का दिया हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट 2 होगा, यदि दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में प्लेस किया हुआ है तो श्याम इज प्लेइंग, प्लेइंग व्हाट? तो यहाँ ऑब्जेक्ट 1 है क्रिकेट। और विथ हुम, तो हुम का भी आंसर आ रहा है कि विथ हिज फ्रेंड्स। तो ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट 2। यानी जब व्हाट का आंसर आता है तो ये हुआ ऑब्जेक्ट 1, और हुम का आंसर आता है तो वो हुआ ऑब्जेक्ट 2। व्हाट का जो आंसर आएगा ऑब्जेक्ट 1, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट 2 जो है, जो हुम का आंसर आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।